फाइनली हाजी चाचू की वो वीडियो आ ही गई जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में पलकों को हम बिछाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा नजमा बाजी कुछ चीज़ें बताने वाली हैं। वो कह रही थी कि मैं चंद बातें आपको बताना चाहूँगी, कुछ राज हैं जो खोलूँगी। तो वो कौन से राज हैं उस पर बात करेंगे, और साथ में सारा सिस्टर के गांव के ब्लॉग पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बहनें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि कल रात की बारिश वैसे तो लगी हुई है, लेकिन ये बारिश अगर इसी तरह लगी रही तो ये सैलाब का खदशा पैदा कर सकती है। गूगल वालों ने तो फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है हमारे इलाके के लिए। और ये बारिशों का जो पैटर्न है वो कहाँ से शुरू होता है, नॉर्थ इंडिया से ऊपर वाली साइड से। मैं देख रहा था मैप कि वहाँ से जो नॉर्थ साइड है वहाँ से एक लाइन आ रही है जो सीधी हम पंजाब के एंड तक जा रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अभी तकरीबन मुसलसल ही बारिशों का बताया जा रहा है कि चंद दिन इसी तरह बारिशें रहेंगी। अगर इसी तरह जैसे आज बारिश लगी रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो अगर यही तरीका कर रहा इसी तरह बारिश होती रही तो कोई वजह नहीं कि फ्लड जो है ना वो आ जाए। और ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी गई है। हमारा एरिया जो है वो रेड एरिया में आता है और कई इलाके उन्होंने ना येलो एरिया में रखे हुए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला करम और फजल करे, क्योंकि हमारे पास दरियाए चनाब जो है वो बिल्कुल दरियाए चनाब हमारे करीब है। आपको पता है पिछले साल किस तरह के मामलात रहे थे, घर बारों को छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक करम और फजल के मामलात करें और अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह ताला बारिशें करें तो रहमत और फजल वाली करें। देखें, हम इंसान जो है ना उनकी इतनी हसीयत नहीं होती। हमें गर्मी लगती है तो हम बारिशें मांगने लग जाते हैं, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो हमें और तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू कर देती हैं। इसलिए ऊपर वाले का फजल और करम ही मांगना चाहिए। अच्छा, तो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वकार और फातिमा के ब्लॉग पर बात कर लेते हैं। इतनी लंबी बात नहीं है। फातिमा और वकार के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वकार ने शेव करवाई हुई है, क्लीन शेव, मेरी तरह छिला हुआ आलू बना हुआ। और फातिमा उसे देख कर रो करना उसने अपना बुरा हाल कर लिया। मैं कहूँ कि यार उसने शेव करवाई है, किसी वजह से करवाई है या वैसे ही करवा ली। अब मैंने तो शेव जो क्लीन शेव करवाई थी मुझे एलर्जी हो गई थी। मैंने बड़ा इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना जो थे वो इतने इस तरह के दाने और जख्म बनने लग गए थे यहाँ पर ना, ये सारा एरिया जो है। तो फिर मुझे क्लीन शेव करवानी पड़ी और उसके बाद मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की, उस पर लगाया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम और फजल किया है। लेकिन इन भाई साहब ने मेरे ख्याल में कि वो कह रहे थे कि बार्बर जो है या जो हम इमाम वाला है जो बाल कटिंग करता है, उसने कोई टक लगा दिया होगा या कोई अजीब सा ना ड्रामा पेश कर रहा है। वैसे उसे दाढ़ी और मूंछें सूट कर रही होंगी, हो सकता है कि उसे भी मेरी तरह कोई प्रॉब्लम बनी हो। लेकिन उसकी बीवी जो है ना रो का बुरा हाल बना रही थी। उनके लिए भी ये कंटेंट ही था, चलो कोई नहीं है, कर लें, जिसका जितना जी करता है इस्तेमाल कर लें इन चीज़ों को। अच्छा, तो जी आगे बढ़ते हैं और हाजी चाचू के ब्लॉग पर बात कर लेते हैं, जिसका उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि स्पेशल रिएक्शन। 19 मिनट और 17 सेकंड 19 मिनट और 17 सेकंड का उनका ब्लॉग था। अब मैं गया हूँ उनके कल वाले और परसों वाले ब्लॉग से मैच किया, तो मैंने कहा कोई नहीं, कल देखते हैं। अब वो चंद दिन से आपको पता है कि वो जो भी ब्लॉग डालते हैं उसका टाइटल लगाते हैं ओरिजिनल टाइटल कि आज मस्जिद कुबा में गए थे, आज फलां जगह पर गए थे, ज़ियारतों का टाइटल लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यूज़ कोई नहीं। तो हाजी साहब ने फिर आकर कहेंगे कि लोग मुझे कहते हैं तो जानबूझकर बुरा भला कहते हैं, मैं कौन सा किसी का कह रहा। अब ये वीडियो उन्होंने 10 मुहर्रम वाली डाली हुई थी। जब मैं वीडियो देखना शुरू हुआ तो नीचे कमेंट पड़े, तो एक बहन ने कमेंट किया हुआ था, भला हो उसका, अल्लाह उसके बच्चे जिए। उसने मैं कमेंट किया हुआ था कि कोई बंदा ये वीडियो ना देखे, ये पुरानी वीडियो है। तो खैर मैंने थोड़ी सी देखी तो वो बता रहे थे कि 10 मुहर्रम का दिन है। तकरीबन इसको कितने दिन हो चुके हैं, हाँ महीना तो हो चुका है, महीना पुरानी उनकी ये वीडियो है। और आज उस पर स्पेशल रिएक्शन का टाइटल लगाकर उसे दोबारा अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि देखें उन्हें पता है कि मुझे व्यूज़ तब भी आएंगे जब मैं ये करूँगा। और कहने को तो कहते हैं कि यार
हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी ना हो तो ये इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत पेश है। बात करनी नहीं है, स्पेशल लोग देखें आकर, भले ही मुझे बुरा भला कह दे, बुरा भला कहलवाने में वो बातें करते हैं कि बुरा भला मुझे ना कहा करो, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन हालांकि वो चाहते होते हैं, वो चाहते हैं, वो बहुत होशियार इंसान है, बड़ी लंबी उनकी उम्र है और उन्होंने बड़ा तजर्बा हासिल किया हुआ है। उन्हें पता है कि ये लोग गालियाँ देंगे, चाहे देखने के लिए तो आएंगे, देखेंगे तो पैसे बनेंगे। अच्छा खैर, नजमा बाजी का कल का व्लॉग देखा है। नजमा बाजी कल अपने व्लॉग में बता रही थी, एंड पर उन्होंने छोटा सा रिएक्शन क्या कह सकते हैं, बहरहाल उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो कह रही थी कि मुझे जो है ना लोग कहते हैं मेरे यार तुझको प्यार हो गया। मेरे कुछ लोग या कमेंट करके लोग पूछते हैं कि आप अपने व्लॉग्स क्यों नहीं डालती, आप वीडियो क्यों नहीं बनाती, हम आपको मिस करते हैं, हम आपके व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। तो वो कह रही थी कि एक्चुअली कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ मुझे इस बात का मौका मिले, लेकिन मैं साथ में बीमार हो जाती हूँ, कोई मसला मसाइल बन जाता है, तो इस वजह से मैं आपसे वो बातें शेयर नहीं कर पा रही। लेकिन मैं जब जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, और मैं ये सारे राज खोल दूंगी, सारी बातें बता दूंगी कि क्या हुआ मेरे साथ और किस तरह के मामला बने। चलो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम भी देखेंगे कि क्या मसले मसाइल उनके साथ बने हैं, या कोई किसी ने उनको दबाव में डालकर चैनल से दूर हटाया हुआ है। या वैसे भी उन्होंने कहा था कि अगस्त में मेरा चैनल जो है वो अगेन मैं रीअप्लाई कर पाऊँगी, और अगस्त भी आने वाला है। अभी हाँ जुलाई की 21 तारीख हो चुकी है, अगस्त भी आने वाला है। अगस्त में उनका चैनल मोनेटाइज अगेन हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि वो डेली का ब्लॉग डालना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो नया एक चैनल बनाकर उस पर काम करना शुरू कर देते ना, तो उनका मुझे तो तकरीबन 40 दिन लगे हैं, 35-40 दिन अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने में। उनका 2 दिन में वाई टाइम पूरा हो सकता है, 2-3 दिनों में वो एक दूसरे को सिर्फ बुरा भला ही कहना शुरू कर दें तो वीडियो उनकी मतलब कई लोग देखने के लिए आ जाते हैं। तो खैर आप देखते हैं कि किस तरह के मामला बनते हैं। और जी सारा सिस्टर अभी गांव में मौजूद है। अभी उनका आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट आया है, मैंने वो देखा है थोड़ा सा, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा। कई लोग जो है ना कहते हैं कि ये क्या अजीब ड्रामा लगा रखा है कि लोग सितारा के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सितारा आप जब गांव जाती हैं तो लोग जो है ना पेट भर के खाना खाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा सख्त बात हो गई होगी, लेकिन हकीकत बात है कि सितारा जाती है तो उसकी वजह से रौनक लग जाती है। इतना बड़ा वो गांव या जो कुछ भी एक बस्ती कह सकते हैं, हमारे पास गांव होते हैं, उधर बस्तियाँ होती हैं, और ये छोटी छोटी बस्तियाँ होती हैं। यहाँ हमारे पास अब इतनी छोटी जो है ना, जितने घर उनके हैं, कच्चे मकान, और ये यार मैं सोचता हूँ कि इनके पास अल्लाह ताला का दिया वो बहुत कुछ है, तो इनके मकान इस तरह के क्यों होते हैं? शायद अभी उस साइड पर उस तरह के नहीं लोग सोच रखते होंगे जिस तरह हमारे पास होता है कि घर बेहतरीन होना चाहिए, बाकी खाने पीने का जुगाड़ होता रहेगा। तो खैर उनका जिस तरह के मामलात चल रहे हैं वहाँ पर गांव में, तो लोग जो है ना वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सितारा ने चाहे जिस लिए भी अपने कंटेंट के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, आप किसी सेंस में भी लें, लेकिन ये है कि वो सारे बस्ती वाले उस वक़्त उससे बहुत ज़्यादा उसकी आमद की वजह से खुश होते हैं। एक तो चलो कोई अच्छे खाने आ रहे होंगे, हंसी मजाक चल रहा होगा, कभी कोई चैलेंज करने के लिए बैठ गई, कभी कोई हो गया, कभी कोई हो गया, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला कर ना गाँव वो बस्ती वालों के लिए बहुत एंटरटेनिंग होती हैं। लेकिन आज का जो व्लॉग है उसमें कुछ और डिफरेंस है, वो आप देख चुके होंगे, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। लेकिन हकीकत बात ये है कि सितारा उनके लिए खुशियाँ लेकर आती है, और क्रिटिसाइज़ करने वाले तो कभी भी किसी चीज़ पर भी राज़ी नहीं हो सकते। अब आपको पता है कल साजिद भाई ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कौसर के लिए मैंने कपड़े लाए हैं, देखे थे वहाँ पर कपड़े वो लेकर गए थे और बोल रहे थे कि कौसर ने आगे से मना कर दिया है। तो आज आप पर देखे लेडीज़ का जो है ना बड़ा
غور سے وہ چیزیں دیکھتی ہیں۔ تو ایک لیڈی کا میں بلاگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس کپڑے کے بارے میں کوثر نے کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں لینے، آج وہی کپڑے کوثر نے پہنے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساجد جو ہے نا وہ خود کوثر کی بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ لوگ اسے گالیاں نکالیں اور یہ کریں۔ مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن ایک چیز یہ میں جانتا ہوں کہ جس چیز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میری بیوی کو بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پسند یہ، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہ، اب آ گئی ہے تو میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں اور کوثر نے سوچا ہو کہ اب آ ہی گئے ہیں، پتہ نہیں یہ واپس کرنے کے لیے جائیں گے تو لے کر آئیں گے کہ نہیں۔ لیکن جس طرح کے وہ کپڑے تھے وہ ساجد میرے خیال میں اس نے نہیں لیے ہوں گے، ستارہ نے ہی لیے ہوں گے، کیونکہ لیڈیز چوائس جو ہوتی ہے وہ لیڈیز بہتر جانتی ہیں، اور جو اس نے کپڑے پہن رکھے تھے وہ اچھے خاصے خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو خیر ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔